नमस्कार। एक अजीब सा दौर चल रहा है। दौर है टैरिफ वॉर का। हमने कौन कौन से वॉर देखे जो कुछ ऐतिहासिक हो गए। हमने कोरोना में एक युद्ध देखा, अपनों से अपनों का युद्ध देखा, जहाँ एक दूसरे से लोग संपर्क में भी नहीं आते थे इस डर से कि कहीं वो भी पॉजिटिव ना हो जाए। पॉजिटिव शब्द को हमने सबसे नेगेटिव रूप से हमने देखा। नेगेटिव पॉजिटिव होता था और पॉजिटिव नेगेटिव होता था। वर्तमान में स्थिति कुछ ऐसी ही है। कोरोना के बाद हमने अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे। एक स्थिति थी जब हम सभी ने देखा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में बहुत भयानक सा युद्ध प्रारंभ हुआ, जो उम्मीद था एक सप्ताह से 2 सप्ताह के बीच में समाप्त हो जाए, लेकिन उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बाद हमने हमास और इजराइल के बीच में भी हथियार चलते, आसमान में ध्वस्त होते, मंजिलों को गिरते और क्या क्या देखा। हमने ईरान के द्वारा इजराइल पर दनादन मिसाइल दागते हुए भी देखा। हमने सब कुछ देखा और आज एक वक्त है जब हम लोग टैरिफ वॉर को भी देख रहे हैं। एक अजीब सी स्थिति है। टैरिफ, कभी हमने सोचा नहीं था कि इस प्रकार का भी युद्ध होगा। बहुत हद तक बहुत सारे देश इस युद्ध से प्रभावित हैं और इस युद्ध का यदि कोई एक व्यक्ति है जिसने इस युद्ध को प्रारंभ किया तो वो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का राष्ट्रपति। पता नहीं इससे पहले भी राष्ट्रपति आए गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज़रा हटके हैं। वो अपने शर्तों के अनुसार दूसरे देशों पर टैरिफ लगाते गए। भारत पर 50% टैरिफ। फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो वहाँ दवाएं बेचती हैं उनके ऊपर टैरिफ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ, यानी कुल मिला के एक नया वॉर, नया युद्ध हम लोग देख रहे हैं जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। उम्मीद है यह वॉर भी एक दिन टल जाएगा, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढना भारत की पुरानी परंपरा रही है। भारत ऐसी स्थिति में यह साबित कर रहा है कि वह किसी के इशारों पर नाचने वाला नहीं, आँख से आँख मिलाकर बात करता है। वह देश जिसकी जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है और जहाँ पर भारत की जीडीपी मात्र 4 ट्रिलियन डॉलर है, लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा शक्तिशाली देश के सामने अपने संप्रभुता, अपने गरिमा और अपने पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को आज भी भारत आगे लेकर बढ़ा है। यह वास्तव में प्रसन्न करने वाला है भारतीयों को, क्योंकि वर्तमान में हम सभी देखते आ रहे हैं कि अमेरिका कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अपने द्वारा इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है कि वहाँ पर कोई आर्थिक शक्ति या महाशक्ति उत्पन्न ही नहीं हो। दक्षिण एशिया में भारत या पाकिस्तान का साथ उसे इसलिए आवश्यक है ताकि वो चीन, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लगभग 19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी को जो दूसरी महाशक्ति से पहली महाशक्ति की कगार पर वह निकल पड़ा है, जब तक भारत या पाकिस्तान या अन्य किसी देश का साथ न मिले वह इसमें सफल नहीं होगा। अब यह देखना आनंददायक होगा कि अमेरिका अपनी कूटनीति में किस प्रकार से दक्षिण एशिया में अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हम सभी भारतवासी इस नाते बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि भारत, चाहे कोरोना की स्थिति हो
चाहे टैरिफ वॉर की स्थिति हो, चाहे रसिया यूक्रेन की स्थिति हो, इन सभी में अपनी भूमिका से हम सभी भारतीयों को गौरवान्वित होने का अवसर दिया है। धन्यवाद।